हेलो स्प्रिंग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024 एंड 25। इकोनॉमिक सर्वे हर साल रिलीज किया जाता है। इसके साथ साथ इसे नेक्स्ट डे ही बजट अनाउंस किया जाता है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बजट का लाइव प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो मैं बजट का वीडियो भी लेके आऊँगा कि बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे में आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर हाईलाइट देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में और क्या क्या सजेशन दिए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका प्रिपेयर किया जाता है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक सर्वे आपका प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको प्रिपेयर करता है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मेन मिनिस्ट्री जिसके अंडर इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो है वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरम इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिन्होंने इस इकोनॉमिक सर्वे के लिए गाइड किया है। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ एक बहुत अच्छी बातें भी लिखी गई हैं, कुछ एक कंट्रोवर्सी बातें भी लिखी गई हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने स्पेसिफिकली बोला है कि जो आजकल डिबेट चल रही है 80 आवर्स 90 आवर वर्क करने की, उन्होंने बोला 60 आवर्स से अगर आप ज़्यादा काम करते हैं एक वीक में तो वो डेट्रीमेंटल होगा, मतलब उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो ये वर्क डिबेट के बारे में बात की। इसके साथ साथ बात किया गया है कि अगर आप नॉन वेज ज़्यादा कंज्यूम करते हो, नॉन वेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड जो कंट्रोवर्शियल बात की गई कि जो इंडिया का टैक्स बेस पे है वो 4% ही कर रहा है, लेकिन 23% करना चाहिए। तो ये एक मेजर हाइलाइट्स की बात है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली देखा गया है जो जो चीज़ें पे फोकस किया गया। लेट्स सी दैट दोज थिंग्स। जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, सबसे पहले बात किया गया कि इंडिया कैसे रिटर्न कर रहा है स्टेट ऑफ इकोनॉमी में। तो फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ पर डिस्कशन किया गया कि ओवरऑल इकोनॉमी क्या है इंडिया का। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड फिजिकल सेक्टर कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और कार्ट एंड द हॉर्स, हॉर्स इज द मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कार्ट, गवर्नमेंट क्या क्या स्पेंड कर रही है। तो कार्ट एंड हॉर्स पॉलिसी के बारे में बात हुई है। एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है, फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ों पे बात हुई है। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिस पे बहुत ज़्यादा इशू रहता है हमेशा की, जो 8-10% से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है इंडिया का। उसके बाद हुई है इन्फ्लेशन में, मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। मीडियम टर्म आउटलुक क्या रहने वाला है, इंडिया ग्रोथ का आउटलुक क्या रहने वाला है, जीडीपी कितना परसेंट ग्रो करने वाली है, डीरेगुलेशन किस तरीके से होगा वेरियस सेक्टर्स पे, उसके ऊपर बात हुई है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बनाई जा सके। इंडस्ट्री जो एक परफॉर्म नहीं कर रही है, एक इंडस्ट्री कैसा पेन पॉइंट सेक्टर्स हैं इंडिया के लिए कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जो नेगेटिव में ग्रोथ है या फिर वेरी लेस माइन्यूट ग्रोथ, एक क्रीपिंग रेट में ग्रोथ हो रही है। इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में पूरे सॉल्यूशन की बात की गई है। सर्विस सेक्टर के लिए न्यू चैलेंज आ गया है कि हाँ सर्विस सेक्टर बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे एआई आना शुरू हुआ है सर्विस सेक्टर में, तो एआई का चैलेंज विद द सर्विस सेक्टर, तो उस पर भी हमें इंप्रूवमेंट लानी होगी, इस पे बारे में बात हुई है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, जो मैंने आपसे बात करी कि नॉन वेजिटेरियन फूड एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में, वीट के प्रोडक्शन के बारे में, बाकी इंडिया के लेंटिल्स प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एडेप्टेशन मैटर्स करता है, स्पेसिफिकली आपका जो ईटिंग हैबिट्स हैं दैट ऑल्सो इम्पैक्ट नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्शन, नॉन वेज प्रोडक्शन ऑल्सो इम्पैक्ट द एनवायरमेंट, ऐसा बोला गया है। सोशल सेक्टर्स में स्पेसिफिकली एक्सटेंडिंग द रीच एंड ड्राइविंग द एम्पावरमेंट, किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल पॉलिसी, किस तरीके से स्कीम्स को लेके आके हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पोषण अभियान, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटी, गवर्नमेंट ने एक टारगेट किया है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट को, स्किल्ड कैसे किया जाए लोगों को, उसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर डेडिकेट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। लेबर इन द एआई एरा, क्राइसिस और द कैटलिस्ट। एआई अच्छा है या बुरा है, ये क्राइसिस है या कैटलिस्ट, ये आपके ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई इज क्राइसिस और कैटलिस्ट, एआई इज क्राइसिस और कैटलिस्ट, ये आपके एसए के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइटेड हुआ है। तो एआई के इरा में इंडिया बताया गया है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। जो इंडिया की होम ग्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, तो उनके बारे में बात हुई है। तो ये एक मेजर हाईलाइट है इकोनॉमिक सर्वे की, जो जो बात हुई है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे जो डेडिकेट करना चाहता है टू द इंडियन इकोनॉमी, और क्या क्या लूप होल्स हैं,
बैंकिंग सेक्टर्स के क्या लूप होल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के क्या लूप होल्स हैं, सर्विस सेक्टर्स में क्या इशूज आ रहे हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से काम करेंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात हुई है, एनवायरमेंटल सेक्टर की बात हुई है। तो एक ब्रॉड सर्वे लिया गया, इससे आपको मिल जाता है कि 2024 से 25 के बीच में इंडियन इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, किस तरीके से काम किया, क्या क्या लूप होल्स रहे, क्या क्या काम करके अपडेट करना होगा। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है वो 2024 से 25 का रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, स्पेसिफिकली द लास्ट ईयर। और जो बजट होगा वो 2026 का होगा। बजट स्पेसिफिकली 2025-26 का रिलीज किया जाएगा कि अगले साल में हम किस सेक्टर को कितना प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मेजर हाइलाइट्स में क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे मेंशन हुआ है। जो ये इमेज है, ये इमेज आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक से दो क्वेश्चन डायरेक्टली से आ सकते हैं। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 2023-24 में फिजिकल डेफिसिट को 5.6 तक लाने का। एंड अगर आप देखेंगे ट्रेंड कंटिन्यूसली फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है 9.2, 6.7, 6.4%। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल डेफिसिट इज कंटिन्यूसली डिक्रीज इन द लास्ट 5 years। तो आप देख के बता सकते हैं देयर इज अ स्टेडली डिक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट इन द लास्ट 5 years। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो देयर इज अप डाउन इन द जीडीपी ग्रोथ। 2021-22 में 9.7% देखा गया था, 22-23 में 7%, नेट्स इंक्रीज टू 8.2% एंड फॉल डाउन टू 6.4%। एंड नाउ द इकोनॉमिक सर्वे इज सजेस्टिंग कि इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3 to 6.8% होने वाला है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली मेंशन है कि 6.3 to 6.8% के बीच में ग्रोथ होगा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। अगेन द क्वेश्चन ऑन द डेटा रिलेटेड कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी लास्ट 5 years में किस तरीके का स्टेडली इंक्रीज हुआ, अप डाउन हुए या क्या हुआ। तो ये आप इससे बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिस पे पहले से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे आप 2021-22 में 607, देन 2023 $578 बिलियन, $646 बिलियन, $634 बिलियन। तो देर इज ऑल्सो फ्लक्चुएशन इन द, देखेंगे तो देर इज ऑल्सो अ फ्लक्चुएशन in the foreign exchange reserve। that's become the same kind of the question जो फिजिकल डेफिसिट से, foreign exchange reserve से, जीडीपी ग्रोथ से बन सकता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली। देयर इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एवरी ईयर। अगर आप देखेंगे तो 310 मिलियन टन, 315 मिलियन टन, 329 मिलियन टन, 332 मिलियन टन, किस तरीके से हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जा रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट तो हम हो ही गए हैं पहले से ही। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑल्सो, कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट्स। एंड इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल कि हंगर माल न्यूट्रिशन को कैसे टारगेट किया जाए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन न्यूट्रिशनल इफेक्ट कैसे लेके आया जाए वो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट। इसके साथ बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया है इन द लास्ट 5 years। अगर आप देखेंगे तो 2.1% ऑफ जीडीपी से 3.2% ऑफ जीडीपी इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 5 years। देयर इज increase in the capital expenditure, there is a more focus on the infrastructure development by the government of India। कि लास्ट 10-15 ईयर्स में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड दे वर्किंग ऑन कि किस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो देयर परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज आल्सो इंक्रीज टू 3.2% इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट्स अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी की अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट मोर जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द डिमांड। लेकिन जो पेन पॉइंट्स है सेक्टर है इंडिया का, दैट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज द पेन पॉइंट सेक्टर ऑफ इंडिया। 2021 में नेगेटिव ग्रोथ में ड्यू टू कोविड, उसके बाद कोविड से ही ओपन हो इंक्रीज इन द ग्रोथ, बट अगेन इट्स अ फॉल डाउन इन द growth and they slightly increase 5.9%। so this sector is the pain point sector of the government of India। तो इस पे भी बात हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे रिवाइव किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या क्या काम किया जाए। स्पेसिफिकली फोकस हो रहा है इन द केस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो दीज आर सम ऑफ द एरिया जो मेजर एरिया है। जीडीपी ग्रोथ है, फिजिकल डेफिसिट है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ से इस एक ग्राफिकल मेथड से आपके एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कंटिन्यूसली 3.2% तक ही ग्रो करेगी। अब अदर नेक्स्ट 5 years में 3.2% तक करेगी। और ये आईएमएफ का डेटा आया है कि ग्लोबल इकोनॉमी एवरेज जो ग्रो होगा 3.2% होगी, वहीं पे इंडिया ग्रो करेगा 6.5 से 6.8% तक। तो ये बताया गया है। इन्फ्लेशन जो है हर इकोनॉमी में कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन कमिंग डाउन द स्टेडली।
कंटिन्यूसली नीचे आ रही है और स्टेडली तरीके से आराम आराम से आ रही है। मेरे सेंट्रल बैंक क्यों ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को भी कम कर रहा है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, उन पर स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में। अगर आप देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में जो वर्ल्ड लेवल पे इंसिडेंस है, रशिया यूक्रेन की बात करूं मैं या इजराइल हमास की बात करूं मैं, तो दीज आर द डिस्टर्ब्ड एरिया इन द वर्ल्ड जहाँ पे स्पेसिफिकली इफेक्ट होता है। अगर मैं ट्रेड वॉर की बात करूं, दैट्स आल्सो इम्पैक्टिंग, दीज आर द मेजर इवेंट्स इन द वर्ल्ड जो अफेक्ट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, किस तरीके से इट गोइंग टू जनरेट द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, उसके बारे में क्लियरली बात की गई है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन द डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। एंड इंडिया जीडीपी जो ग्रो करेगी 6.4% से 6.8% तक ग्रो करेगी। एंड फ्रॉम द एग्रीगेट सप्लाई ग्रोस वैल्यू एडेड जो इंडिया का होगा वो 6.4% से इक्विवेलेंट और 6.4% से ज़्यादा होने वाला है ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ये इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी के बारे में बात की गई। तो ये फैक्टर्स के बारे में बात की गई, तो ये फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेन एग्जामिनेशन में आप इनको लिख सकते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली हाईलाइट किए हैं। इसके साथ देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, ट्रेंड्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट ने कमेंडेबल वर्क किया है। ड्यू टू द कोविड फिस्कल डेफिसिट एकदम से ज़्यादा इंक्रीज हुआ था 2020-21 में, उसके बाद देयर इज कंटिन्यूसली डिक्रीज वी कैन सी इन द फिस्कल डेफिसिट 9.2% से 6.7% पे आ गया, 6.4% इन द 5.6%। देयर इज अ कंटिन्यूसली डिक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट, स्टेडली डिक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप जानें। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, गवर्नमेंट कितना रिवेन्यू कर रही है और कितना स्पेंड कर रही है, उसके बाद कितना एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है, उसके फिस्कल लिमिट के बाहर जाना पड़ रहा है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट्स कंटिन्यूसली ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड 2.1, 2.5, 2.7 और 3.2 कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट का काम है उसके लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ गुड साइन ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दैट एंड दिस इज आल्सो द फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग, which means we are moving toward a stable economy in the future। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में बताया गया है स्पेसिफिकली कि जो इंडिया में जीडीपी है जिसकी हमने बात करी 6.3 से 6.8% इंक्रीज होने वाला है। इसके साथ साथ जो जीवी है ग्रोस वैल्यू एडिड है वो भी इंक्रीज होगा। एंड जो ग्लोबल एवरेज होने वाला है जीडीपी का लाइक 6.4 परसेंट जीडीपी हमारा बढ़ने वाला है। लास्ट 10 ईयर्स में डिकेडल एवरेज जो है हमारी जीडीपी का रहने वाला 6.4 रहने वाला। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि लास्ट 10 ईयर्स का डिकेडल एवरेज जीडीपी का कितना होगा, 6.4 इज अ डिकेडल एवरेज होगा। जो इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली मेंशन किया है अबाउट इट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो किया 8.2% इन जुलाई से नवंबर में कंटिन्यूसली ग्रो किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें एंड एक्सपेक्टेड टू पिक अप द फर्दर पेस। 8.2% अभी तक इंक्रीज हुआ है, उसके साथ और ज़्यादा इंक्रीज होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द गुड थिंग मेंशन की गई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, क्लैरिटी दी गई है इकोनॉमी के बारे में, किस सेक्टर्स में हम किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इसके बारे में हमेशा ही बात करते रहते हैं। 4.9% रहा है एवरेज इन्फ्लेशन का इन द अप्रैल से दिसंबर 2024 में। बताया गया कि जो इन्फ्लेशन है 4.9% रहा इन द अप्रैल टू दिसंबर एंड दिस इज लाइक कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो 4+-2 की बात करते हैं। यहाँ 4+-2 में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो एवरेज की बात की गई कि यहाँ 4.9% होगा। इंडिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है जो अलाइन किया गया टारगेट के साथ। अगर आप देखेंगे टारगेट के साथ यहाँ पे अलाइन हो रहा है कंज्यूमर प्राइस लाइक कि 4+-2 पे टारगेट किया गया था। तो इस अलाइनिंग विद इट 4.9 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। बट ऑन ग्राउंड लेवल अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 7 to 8% से भी ज़्यादा चला हुआ है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बताया कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं 6% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस 6% हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। दैट्स अ गुड थिंग फॉर द कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा है 6% बढ़ा है ड्यूरिंग द अप्रैल से दिसंबर। अप्रैल टू दिसंबर 2024 में जो इंडिया का एक एक्सपोर्ट बढ़ा है लाइक कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में अप्रैल से दिसंबर के 2 क्वार्टर्स हो जाते हैं इकोनॉमिक से, उसके अकॉर्डिंग 6% इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ एंड दैट्स अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। इंडिया का एक्सपोर्ट सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में 12.8% इंक्रीज देखा गया है सर्विस में। दैट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडिया ना। अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है 6%, अगर आप देखोगे 12.5% सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। दैट्स अ गुड पार्ट कि लास्ट 6 मंथ में इंडिया इज डूइंग अ ग्रेट थिंग
एंड 7.5% इंक्रीज हुआ था सर्विस फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अगर हम देखें तो 7.5 ओवरऑल इंक्रीज हुआ था, और लास्ट 6 मंथ में 12.8% सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट में आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अगर हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले पार्ट के अंदर आपके सिलेबस में आता है, दैट्स इंपॉर्टेंट इसका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको स्पेसिफिकली देखना होता है कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किस किस सेक्टर से आ रहा है, कहाँ पे 100% अलाउड है, वो वाली चीज़ों पे बात करते हैं। जो इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, 47.2 बिलियन डॉलर से ये इंक्रीज हो गया 55.6 बिलियन डॉलर। मीन्स आप देख सकते हैं कि हाँ, हर सेक्टर इज मूविंग टुवर्ड अ गुड साइन, हर सेक्टर एक अच्छा साइन दे रहा है। या वो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर हो, सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर हो, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो, देयर इज अ कंटिन्यूसली इंक्रीज। और ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो 18% अप्रोक्सीमेटली ईयर टू ईयर ग्रोथ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन्स गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज पे भी काम किया है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज पे काम किया वो कमेंडेबल है, तभी बाहर के लोग इंडिया में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये एक मेजर रीजन होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों बढ़ रहा है। जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 640.3 बिलियन डॉलर पे आ गया है। 640 बिलियन डॉलर, इट्स अ ह्यूज रिजर्व इन इंडिया है। एंड टू कवर द, ये ऑलमोस्ट कर सकता है 11 महीने के इम्पोर्ट्स, ऑलमोस्ट कवर सकता है, और 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट को हैंडल कर सकता है। दिस कैन कवर द 11 मंथ के इम्पोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। क्राइसिस इन द इकोनॉमी, तो जो जितना रिजर्व हमारे पास है तो 11 महीने तक हम इम्पोर्ट पर सर्वाइव कर सकते हैं, और एज वेल एज 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट को ये कवर करता है। कैपेसिटी एडिशन है विंड पावर में। अगर मैं एनर्जी सेक्टर की बात करूँ तो स्पेसिफिकली विंड एनर्जी में स्पेसिफिकली 15.8% इंक्रीज देखने को मिला है विंड सेक्टर में, कि हाँ, पावर जनरेशन थ्रू द विंड एनर्जी 15.8% इंक्रीज देखने को मिला इन द विंड सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो मैं 136% एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2024, तो चाइना ब्राजील से कहीं ज़्यादा है। चाइना का 65% है, ब्राजील का 37% है। जबकि इंडिया का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ तो 136% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है एंड ऑफ दिसंबर 24। एंड दिस इज अ लाइक अ मास्टर स्ट्रोक वाइल स्टॉक मार्केट जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके से कंपनी कैप टेबल्स इंक्रीज हो रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द इकोनॉमी। People are more agreed कि हाँ, we can invest in the economy because of the stability sign in the economy, the stability in the political power, stability in the government sectors। तो वो सारी चीज़ें देख के ही ये स्टॉक मार्केट का इंक्रीज होता है। दैट्स अ मेजर पार्ट शोन इन द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि हम वी आर फोकसिंग ऑन द सस्टेन्ड ग्रोथ पे हम बात कर रहे हैं, सस्टेन्ड ग्रोथ पे बात करेंगे एंड एक्सरलेट करेंगे, कि हम अभी स्लोली पार्ट में चल रहे बट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। कंटिन्यू बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करी हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का मेजर फोकस पे बात किया गया है। हाई ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। एंड इसके साथ साथ 50,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंस फंड को लॉन्च किया गया है। 50,000 करोड़ is a huge money। रिलायंस फंड लॉन्च किया गया, रिलायंस सेल्फ रिलायंस फंड फॉर इक्विटी फंडिंग टू द एमएसएमई। एमएसएमई को टारगेट करने के लिए, एमएसएमई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया। 50,000 करोड़ फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो एवरेज में 4% पे ग्रो कर रहा है। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ स्पेसिफिकली टारगेट की गई है कि 3.8% फाइनेंशियल ईयर 25 में ये मेंटेन रखें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की फाइनेंशियल ईयर में 3.8% को टारगेट लेके चल रही है गवर्नमेंट की। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.8% टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं खरीफ प्रोडक्शन की, खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करूं तो खरीफ का जो फसल है हमारा 61647 मिलियन टन पे पहुंच गया है, जो ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है 89.3 लाख मिलियन टन से ओवर द प्रीवियस ईयर। ये इस बार जो 1647 मिलियन टन जो प्रोड्यूस हुआ है पिछली बार से, और अप्रोक्सीमेटली 90 लाख मिलियन टन ज़्यादा है। मीन्स लास्ट ईयर 1550 लाख मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था, इस बार 1647 लाख मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन वाइज अगर हम देखें तो प्रोडक्शन वाइज इज इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन। हमको मीन्स अगर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करें तो हम एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा हो रहा है, कंजप्शन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया जा सकता है। दिस इज मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे कि खरीफ का जो प्रोडक्शन है
2024 में 164.7.89.37 लाख मिलियन टन को इंक्रीज किया गया। जैसे की ड्राइवर्स की बात करें, क्यों ऐसा हो रहा है? की ड्राइवर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की ड्राइवर है, लाइफ स्टॉक की ड्राइवर है, एंड फिशरी। हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरी, गवर्नमेंट इसमें कंटिन्यूसली सहायता दे रही है फार्मर्स को कि हाँ, आप सिर्फ ओनली फार्मिंग पे डिपेंड मत रहो, आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट डेवलपमेंट करो, आप लाइफ स्टॉक में जाओ, आप हॉर्टिकल्चर में जाओ, फिशरीज में जाओ, ताकि जो सीजन नहीं है फॉर द क्रॉप, तो उस टाइम पर आप स्पेसिफिकली फोकस कर उसको हॉर्टिकल्चर सेक्टर, लाइफ स्टॉक सेक्टर ना, फिशरी सेक्टर पर कंटिन्यूसली ग्रो करके जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को एस्टिमेट किया गया है कि हाँ 6.2% पे ग्रोथ करेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का हमेशा पेन पॉइंट रहा है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट फोकसिंग 6.2% पे। लेट्स फिंगर क्रॉस, चेक करते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वी नीड टू चेक इट दैट कि हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। सोशल सर्विस सेक्टर पे एक्सपेंडिचर रजिस्टर किया गया 15% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21 से 2021 से 2025 के बीच में। जो सोशल सर्विस गवर्नमेंट देती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई स्कीम्स लेके आते हैं, कोई फ्रीबीज की बात होती है, तो वो सोशल सर्विसेज में काउंट होता है। उन सोशल सर्विसेज में लास्ट के 5 साल में 15% ग्रोथ देखा गया है कि हाँ 15% एनुअल ग्रोथ रेट 15% से इंक्रीज बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इज मोर गोइंग फॉर द सोशल सेम कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूँ या पोषण मिशन की बात करूँ या हेल्थ रिलेटेड बात करूँ, या फिर मैं बात करता हूँ मदर्स को स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प करने के, न्यूट्रिशनल की बात करता हूँ या पीडीएस की बात करता हूँ, या फिर आवास योजना की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली फोकस ऑन द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द दीज पीपल। तो सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी 15% कंटिन्यूसली ग्रो हुई है इन द लास्ट 5 ईयर, 15% कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है इन द लास्ट 5 ईयर्स। हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर में इंडिया 29% इंक्रीज हुआ है टू 48%, इंक्रीज फ्रॉम 29%। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर 29% इंक्रीज हुआ था, वो बढ़ के 48% इंक्रीज हो गया है। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है इन द हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ एक्सपेंडिचर पे इंडिया कितना जीडीपी स्पेंड करती है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। कितना परसेंट ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट फोकस करती है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया फोकस कर रही है, कितने परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया को स्पेंड करना चाहिए टू मेंटेन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करने के लिए। अगर हम देखें तो इंडिया 2.1% अभी स्पेंड कर रहा है जीडीपी पे, 2.1% ऑफ जीडीपी ऑन द हेल्थ सेक्टर, जो लास्ट ईयर 23-24 में 1.9% मीन्स स्लाइटली इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। एंड अगर ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखें कि लास्ट ईयर से 29% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है एज कम्पेरिजन टू लास्ट ईयर। इस साल 48% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेरिजन टू द लास्ट ईयर। ये डेटा जो है ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में है। अगर मैं गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ द लास्ट 10 ईयर से, अगर मैं 2014 से स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट हुआ था 1.13% ऑफ द जीडीपी। जब 2014 में गवर्नमेंट ऑफ द बीजेपी एंटर इनटू द सेंटर, देन इट्स 1.13% एंड इट्स इंक्रीज टू द 2.1%। अगर आप देखेंगे कंप्लीटली 1% ऑफ द जीडीपी इंक्रीज हुआ इन द लास्ट 10 ईयर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपके प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ इन द लास्ट 10 ईयर्स, so that's become a more major highlight of the survey। इसके साथ बात करें शेयर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 62% टू 39%। मीन्स लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचने लग गया। पहले लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% करते थे। अगर टोटल हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहे हैं, 62% खर्चा कर रहे थे, अभी वो खर्चा कम होकर 39% आ गया है। और वो देखने को भी मिलता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, तो लोगों का इंडिविजुअल स्पेंडिंग कम हो जाए। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के थ्रू देखें तो देयर इज अ कंटिन्यूसली डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द टैबलेट्स, प्राइसेस ऑफ द मेडिसिन 70 to 80% कम प्राइसेस पे मिलता है जन औषधि योजना में। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गेम चेंजर ऑफ द पीपल ऑल्सो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को टारगेट किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुई है 3.2% एंड जुलाई फ्रॉम 6%। 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था इंडिया में, जो कम होके 3.2% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में इन द लास्ट 5 ईयर्स की बात करता हूँ। 2017-18 से 2024 के बीच में देर डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लिए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एफर्ट्स लिए हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ एफर्ट्स लिए हैं, एकेडमिया एसेंशियल रिसर्च के साथ गवर्नमेंट फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली टारगेट किया गया वर्किंग आवर्स के बारे में बात हुई है, जिसके बारे में मल्टीपल डिबेट्स चलती रहती हैं कि 90 आवर्स ऑफ वर्क होना चाहिए। अगर एल एंड डी मैनेजर की बात करते हैं बोला कि 100 आवर्स ऑफ वर्क होना चाहिए। नारायण मूर्ति की बात करें तो 90 आवर्स पे आ रहे थे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अगर आप 60
आज 60 आवर्स से वीक में ज़्यादा जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी द डेट्रीमेंटल फॉर द एम्प्लॉय। डेट्रीमेंटल होने वाला है क्योंकि मेंटल इफेक्ट देने वाला है, इकोनॉमी के लिए भी डेट्रीमेंटल होने वाला है। तो वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड द 60 आवर ऑफ वर्क, एंड दिस इज अ क्लियर साइन गिवन बाय द इकोनॉमिक सर्वे। गवर्नमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड अ मेंटल पीस ऑफ द पीपल ऑल्सो। इसमें एक बात ये भी की गई है कि जो इंडिया में वोटिंग है, 4% ऑफ वोटर्स इंडिया के टैक्स पे करते हैं, जबकि ये 4% ऑफ वोटर्स ITR फाइल करते हैं इंडिया में ओनली। तो ये एक बहुत कम नंबर्स है इंडिया के लिए कि इनकम टैक्स रेट में बहुत कम फाइल हो रहा है। इसके लिए टारगेट होना चाहिए 23%। अगर आपको एक अच्छे इकोनॉमी क्रिएट होना, 23% ऑफ वोटर शुड फाइल द इनकम टैक्स होना चाहिए। 2015 में 4% यंग वोटर थे, 2013 में 23% यंग वोटर हो गए हैं इंडिया के पास। तो ये भी एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे में फोकस किया गया है। कंजप्शन पे फोकस किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया गया है, क्रिप्टो करेंसी, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, इन सब पे इकोनॉमिक सर्वे ने स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। तो आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है, ये एक मेजर हाईलाइट्स है इकोनॉमिक सर्वे के। इसके साथ साथ मैं लेके आऊँगा डिफरेंट वीडियोज कि क्या स्कीम्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक सर्वे से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेजर हाईलाइट्स। आई एम गोइंग टू कम विद द नेक्स्ट वीडियो सून, तो स्टे ट्यून विद द एडुकेमी। आपके अच्छे कंटेंट के बारे में, कंटेंट को एग्जाम में कैसे यूज करना है उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। जो भी वीडियो रहेगी आपकी एग्जाम से लिंक होगी, आप इसको कैसे यूज करोगे, किस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, आपके एग्जाम में इसको लिखोगे कैसे, ये वीडियो हम लोग लेके आते हैं। तो आप इसको सपोर्ट करिए, कंटेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। आई एम गोइंग टू कम अप विद द बजट वीडियो एज वेल एज द इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।